साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी महापुरुषों जी। सभी संतों के चरणों में कोटिन कोटिन बार धन्यकार परवान करना जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं सभी सतगुरु की कृपा से खुशहाल होंगे, तन से मन से धन से, और दास भी आप जी की कृपा से स्वस्थ है। साध संगत जी कहते हैं कि नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, नाम है काबा कैलाश में, मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और भी उदाहरण मिलते हैं साध संगत जी शास्त्रों में कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखहु नाय। ये बातें ज्ञान से पहले साध संगत जी केवल कहने मात्र की थी। इस पे विशेष ध्यान देने का जो प्रक्रिया है साध संगत जी, वो आप सतगुरु और संतों के कृपा से ही संभव हो पाता है। नहीं तो कहते हैं साध संगत जी कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाएगा तो हीरे मोती लाएगा। और भी कहते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। कहने का तात्पर्य है साध संगत जी की जिसने इसको ढूंढने की कोशिश किया, अगर दिशा नहीं मिली तो उसका भी समय बर्बाद हो गया। क्योंकि ये जहाँ है उधर हमारी ध्यान नहीं जाता, और जहाँ हम खोजते हैं वहाँ इसकी पहचान नहीं होती है। तो ये सब जगह कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। लेकिन जब पहचान नहीं रहेगी तो साध संगत जी कहीं भी जाएंगे वो वही प्रॉब्लम रहेगा साध संगत जी। क्योंकि बिन पहचान के वस्तु ढूंढे सोच की कैसे पाएगा। जब तक किसी जानकार को नहीं लेगा साथ में, किसी से पूछेगा नहीं, तो कैसे पहचान पाएगा। साध संगत जी बिन देखे प्रतीत न होई, बिन प्रतीत प्रीति नहीं होई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खगेश जल की चिकनाई। कहते हैं कि जो पहचान कर लिया सतगुरु की कृपा से, आप संतों महापुरुषों की कृपा से, उसने तो बिना परिश्रम के पा लिया। उसे ना कोई तप करने की जरूरत पड़ी, ना कोई व्रत करने की जरूरत पड़ी, ना ही कोई शास्त्र वेद पढ़ने की जरूरत पड़ी, ना ही किसी तीर्थ स्थान पे जाने की जरूरत पड़ी साध संगत जी। क्योंकि ये खुद में तीर्थ है, खुद में व्रत है, खुद में ही ये परिपूर्ण है। इसे किसी साधन की आवश्यकता नहीं साध संगत जी की कोई इसको बना सके। हाँ, कलाकारी इंसान के अंदर है, जो प्रतिमा बना के परमात्मा का अपना कला दिखा के अपना जीवन यापन करता है। उसमें भी साध संगत जी कहते हैं कि जब तक जहाँ मूर्ति कलाकार बनाता है वहाँ उसकी पूजा नहीं होती, जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं डाली जाती मंदिर में बैठाने के बाद, ना उस मंदिर की पूजा होती है, ना उस प्रतिमा की पूजा होती है।
जब कोई विशेष व्यक्ति या गुरु जब जाके उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा संकल्पित करते हैं, तब वहाँ माथा टेका जाता है, वहाँ धूप दीप जलाया जाता है। साथ संगत जी, ये जीवन अनमोल है, बड़े भाग्य से मिला है कहते हैं, और बहुत कम समय है। साथ संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि समय लिमिटेड है और लिमिटेड समय में अगर कोई अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाता तो ठीक इसी प्रकार होता है जिस प्रकार मोबाइल के अंदर बैलेंस 1 महीने का डाटा डालते हैं, उसके अंदर हम अगर जिस कारण से डाले हैं, जिस कार्य के लिए डाले हैं, बात करने के लिए, देखने के लिए, कुछ सुनने के लिए, अगर हमने वो कार्य नहीं किया और ऐसे डाटा डाल के छोड़ दिया तो 28 दिन के बाद उसका लिमिटेड ख़त्म हो जाएगा टाइम। ठीक इसी प्रकार सांसें, इस शरीर के अंदर साथ संगत जी लिमिटेड परमात्मा ने दिया है। एक भी सांस ज़्यादा नहीं और ना ही कम। अगर कोई चाहे कि एक सांस परमात्मा की कृपा के बिना अगर ले पाऊँ, एक कदापि संभव नहीं। साथ संगत जी, चाहे दुनिया की दौलत उनके चरणों में चढ़ा दिया जाए, वो सांसें एक नहीं मिल सकती। ये अनमोल सांसें हैं, परमात्मा की बख्शी दात है, और इसने कृपा करके ये दिया है कि ऐ इंसान, तो 84 लाख योनियों में बहुत सारे कष्ट उठाकर इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का जो तुम्हारा समय आया है, तुम्हारे पास सुलभ साधन भी मानव तन मिला है, इसमें तो इस आत्मा का कल्याण कर सकता है, अन्यथा और किसी जीव में ये शक्ति, ये सामर्थ्य नहीं है कि अपनी आत्मा का कल्याण कर पाए। और जीवों में वही है कार्य कि निद्रा भोजन भोग भय ये सब पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरण में, ज्ञान बिना पशु जान। सभी को पेट भरने की, निद्रा सोने की, बाल बच्चे उत्पन्न करने की, घर बनाने की, सभी जीवों में प्रक्रिया समान रूप से है। कोई छोटा है तो छोटा बनाता है, बड़ा है तो बड़ा बनाता है, लेकिन कार्य सभी वही करते हैं साथ संगत जी। लेकिन इंसान के अंदर जो बुद्धि विवेक परमात्मा ने अलग से बख्शा है, चेतनता, उसका लाभ अगर इंसान नहीं उठाया तो इस उपनिषद में आता है कि जो इंसान मानव काया पाके, मानव देह तन पाके अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, उसने समझो अपने ही हाथों अपनी आत्मा का गला घोट दिया। अब जरा इस बात पे गौर करें साथ संगत जी, ये बातें कितनी हमें सचेत करती हैं कि हमें क्या केवल खाने पीने, घर बनाने, गाड़ी बंगला बना लेना ही पर्याप्त है? नहीं साथ संगत जी, अगर यही कार्य हम भी कर रहे हैं तो हमसे उत्तम वो चिड़िया है, वो जीव है, वो कीड़े मकोड़े हैं, जो वो भी अपने क्षमता के अनुसार अपना घर द्वार, अपना रहने का, अपना खाने पीने का यत्न कर लेते हैं। जिनके पास कोई भंडारण नहीं होता, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपना सुबह से रात से जब भी उनका दिनचर्या होता है, वो अपना कार्य करके अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन इंसान के पास तो कई सालों की धन दौलत रखा है, सुलभ अन्न भी रखा है, जल भी है, पर्याप्त है, लेकिन फिर भी इंसान और पाने की तड़प में इस जीवन को इतना नरक बना लेता है कि ना तो उसके हाथ में आज होता है और ना ही कल होता है। क्योंकि जो आज होता है जिसके हाथ में साथ संगत जी, वो कल को संवारने के चक्कर में आज को खर्च कर देता है, और ना कल हाथ में आता है न आज हाथ में आता है।
इसलिए कहते हैं साथ संगत जी की जो समय आज मिली है, आज इसको भरपूर खुशियों से जी लो। कल किसने देखा है। कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। कहने को अगर किसी को भक्ति की बात की जाए संसार में, तो कहते हैं छोड़ो यार, अभी तो हंसने खाने मौज मस्ती करो, अभी क्या उम्र है, बाल बच्चे हो जाएंगे बड़े, फिर सोचेंगे देखेंगे। तो साथ संगत जी कोई गारंटी क्या है इस जीवन के सांसों का कि ये बुढ़ापा तक आपका साथ देगा, जवानी तक साथ देगा, या कितने दिनों तक साथ देगा। इसका कोई गारंटी सर्टिफिकेट परमात्मा ने तो दिया नहीं है। एक अज्ञान की तरह ये जिंदगी चल रही है, जब तक चल रही है तब तक खुश है, जब फंस जाती है तो सारे के सारे कार्य रुक जाते हैं साथ संगत जी। इसलिए सचेत कर रहे हैं संत महापुरुष ब्रह्मज्ञानी कि जिस काम के लिए तू आया है उस काम को आज और अभी कर ले। बाकी दुनिया के सारे कार्य तो करता भी रहेगा जीवन भर, और नहीं भी अगर कर पाएगा तो तेरे बाल बच्चे उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन जो तेरा खुद का जो कार्य है, अपनी आत्मा का कल्याण, कोई और नहीं कर सकता। तुझे अपने ही हाथों से इसका कल्याण करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उस पिंड की तरह भूत प्रेत की योनियों में जाकर साल में एक बार पानी पिलाने के लिए जो प्रक्रिया चलती है दुनिया में, जिसकी देह ही नहीं है उसको भूख और प्यास कैसे लगेगी। साथ संगत जी ये जो दुनिया का कार्य है, ये सारे कार्य ऋषि मुनियों ने इसलिए बनाया था कि इंसान इस माया में फंस के इस जीव के चक्र में रोएगा, कुर्लाएगा, अफसोस करेगा। इसलिए इन्होंने एक कार्य बना दिया कि इंसान इसी के अंदर भूल के उस इंसान के जो चला गया उसको भूल जाएगा। इसलिए अज्ञानियों के लिए कार्य बनाया साथ संगत जी, ब्रह्मज्ञानियों के लिए नहीं। कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निराकार। परमात्मा में मिलकर ये आत्मा जब परमात्मा को जान जाती है तो स्वयं परमात्मा के ही हो जाती है। इसमें फिर भेद नहीं रहता, मैं तू मैं। ये जो तू है इसमें मैं को मिला के सब तू ही तू हो जाता है। इसीलिए सतगुरु ने कहा कि तू ही निरंकार करो, पल पल इसको याद करो, जी भर पियो इस अमृत को, तन स्वस्थ दिल साध करो। सत्संगत जी दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में बार बार सिर रखकर क्षमा चाहता है। शक्ति देना, सामर्थ्य देना, विश्वास देना, आप जी ही बख्शनहार हो। जो भी गलतियां हो उसको बख्शते रहना। दास भूलनहार है, प्यार से कहिए धन्यकार जी।